शिव जी बजाए रहे डमरू, नाच रहे शिव जी बजाए रहे डमरू। जीजस जी आए संगे मैरी माँ को लाए, जीजस जी आए संगे मैरी माँ को लाए। बीड़ा बजाते हुए नारद मुनि आए, बीड़ा बजाते हुए नारद मुनि आए। पाँव में बाज रहे झनझन घुंघरू, पाँव में बाज रहे झनझन घुंघरू। आज भी कैलाश में बाज रहे घुंघरू, आज भी कैलाश में बाज रहे घुंघरू। नाच रहे शिव जी बजाए रहे डमरू, नाच रहे शिव जी बजाए रहे डमरू। श्री माता जी आए संग शक्ति को लाए, श्री माता जी आए संग चैतन्य लाए। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें आपके निर्मल चरणों पर ध्यान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। हमें संतुलन प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पर रखेंगे और धीरे से आंखें बंद करेंगे। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्वों पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड अपने गोद में ही रहेगा। अपना पूरा चित्त हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे अपने तालु भाग की ओर, अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे और सहस्त्रार से धीरे धीरे हम अपना चित्त राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्वों में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। हमारे लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी है और ईड़ा नाड़ी की देवता साक्षात श्री महाकाली है। हम श्री महाकाली साक्षात का मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, हमारे अंदर इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं कृपा करके इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्वों में समर्पित कर लीजिए। अब हम धीरे से अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे अपने तालु भाग की ओर लेके जाएंगे और तालु भाग से धीरे धीरे
लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्वों में समर्पित करेंगे। यह भी क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। हमारे राइट साइड में पिंगला नाड़ी है और पिंगला नाड़ी की देवता है साक्षात श्री हनुमान जी। हम श्री हनुमान जी साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हनुमान जी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के रजोगुण के सभी दोष, हमारे क्रिया शक्ति शुद्ध व निर्मल होने के आने वाली सभी बाधाएं कृपा करके इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्वों में समर्पित कर लीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने मूलाधार चक्र पर, जहां पे साक्षात श्री गणेश जी का स्थान है, वहां पे केंद्रित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित कीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट साइड पे, पेट पर ही लेफ्ट साइड पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पे, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको सच्चे हृदय से, पूरे हृदय से क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने सबको क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया। कृपया हमारे अंदर क्षमाशीलता प्रस्थापित कीजिए। यहाँ पे हम 3 बार क्षम कहेंगे। क्षम, क्षम, क्षम। अब हम अपना राइट हैंड अपने सहस्त्रार पे, अपने तालु भाग पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे अपने तालु भाग। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने तालु भाग से धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अपने तालु भाग से आकाश तत्व की ओर कुछ तो ठंडा या गर्म बह रहा है, ऐसा हमें महसूस होगा। ये जो भी महसूस होता है, इसी को चैतन्य लहरी कहा जाता है। इसका आनंद लेंगे। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा चित्त, अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरी ओम पे रखेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे।
सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सत्य अपनी जगह सत्य है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते, और ये एक अनुभूति की चीज है। इस अनुभूति के बारे में अनादिकाल से मार्कंडेय स्वामी ने, आदि शंकराचार्य, सब लोगों ने, प्रदेश में भी बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये बात कही है कि अनुभव के सिवाय आप सत्य को जान नहीं सकते। हम लोग जिस चीज को सत्य मान के चलते हैं वो बुद्धि पुरस्सर है। हमारे बुद्धि के अनुसार जो हमारी बुद्धि कहती है उसे हम सत्य मानकर उसी में लिपट जाते हैं। लेकिन ये बुद्धि की उपज जहां से होती है वो भी मनुष्य के ही स्तर पे, और मनुष्य के स्तर पे इसकी बुद्धि जो कहेगी वही सत्य हो गया। फिर वो इस चीज के लेकर लड़ रहा है, कोई उस चीज को लेकर लड़ रहा है, और यही समझ नहीं आता कि अगर परमात्मा ने सबको इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, तो उनको लड़ने की जरूरत क्या? उनमें अशांति क्यों, उनमें झगड़ा क्यों, परेशानी क्यों? क्यों नहीं लोग समझते कि किसका क्या हक है और किसे क्या देना चाहिए? उसके लिए लड़ने झगड़ने की क्या? किंतु ये बुद्धि, ये सुबुद्धि पढ़ने लिखने से भी नहीं आ सकती। ये पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो भी बुद्धि पुरस्सर, सब बुद्धि के सहारे चलते हैं, और जरा सा भी उसमें फेर फार हो जाए तो बिगड़ जाते हैं। एक ये अनुभूति है, अनुभूति है वो भी चारों तरफ फैली हुई इस चैतन्य सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करना। इसकी अनुभूति होनी चाहिए। अगर इसकी अनुभूति नहीं हो तो आप किसी भी चीज को मान के चले, कोई फायदा नहीं। दिल्ली पे चल रहे हो और दरवाजे पे पहुंच गए तो अब अंदर आके बैठे आराम से। बहुत से लोग ये सोचते नहीं, वो फिर से सीढ़ियां करके जाएंगे, नहीं बाबा हम तो फिर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन जो लोग समझ गए कि नहीं अब हम पहुंच गए दरवाजे तक और ये समय आ गया है विशेषकर अब हमें हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल मिलने वाला है, तो वो कूद पड़ते। लेकिन ये बुद्धि से भी ना समझे, इसकी प्रतीति से, इसके अनुभव से जो सिद्ध बात हो गई उसको तो मानना चाहिए ना। उसे भी नहीं मानेंगे तो क्या हो? तो कौन सी बड़ी भारी बात आपके पास जो बाप दादे भी करते आए, उससे पहले भी करते आए, अजीब अजीब तरह के विचारों को लेकर के चले और उसी में बहते गए। किसी ने कुछ बहका दिया, किसी ने कुछ बहका दिया, और अपने बुद्धि का भी उन्होंने लोगों ने अंधविश्वास में त्याग, और जिन्होंने बुद्धि को पकड़ा उसने उनको चक्कर में घुमा दिया। इस प्रकार इस कलयुग में जो लोग भ्रमिष्ठ हैं, भ्रम में और भ्रमित है, उनका एक ही मार्ग है कि वो अपने आत्मा के प्रकाश में जागरूक हो और अपने आत्मा के प्रकाश के अंदर आनंद का उपभोग। परमात्मा चाहते हैं कि अब तुम उनके साम्राज्य में आओ और उस आनंद को प्राप्त करो और मौज करो। क्या कोई बाप चाहेगा कि मेरा लड़का मेरे लिए उपास करे, तपास करे, अपने से उल्टा टांगे पांव पर खड़ा हो? कोई चाहेगा बाप? ये कौन है? सब जितने भी पितृत्व का पाए हुए बाप है, उनका बाप वो ऐसा चाहेगा। उसके मन में ऐसे विचार भी आ सकते हैं। ये पता नहीं किसने बताया कि इस तरह से आप तपस्या करो तो उससे आप कुछ पा लेंगे, संन्यास करो तो उससे कुछ पा लेंगे। और ये चीज आपकी यहाँ ही नहीं है, ये बाहर भी फैली। मैं शिकागो में गई थी तो वहां पर एक साहब आए थे, वो हरे रामा हरे कृष्णा के मुख्य थे।
बेचारे धोती पहन के सर मुड़ा के उसमें एक गोदी लगा के और बड़े श्रद्धा से मेरे पास ठंड के मारे हालत खराब थी हम सब। और मैं तो मोजे वोजे पहन के बैठ के बेचारे पतली सी धोती पहन थर आ रहे थे। और मैंने कहा धोती काय को पहनी, क्या बात है धोती क्यों पहनी तुम? यानी मेरे गुरु ने कहा कि अगर स्वर्ग में जाना है तो धोती पहनना है। और हमारे यहाँ जो 80% लोग धोती पहन रहे वो तो पहले ही स्वर्ग पहुंच गए होंगे तुमसे, सदियों से पहन रहे धोती। तो मैंने कहा ये सर क्यों मुड़ा लिया, सर क्यों मुड़ाए? तो कहते हैं कि हमारे गुरु ने कहा कि सर मुड़ाए बगैर तो तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ शायद नाई वाई नहीं होंगे तो यहीं से मुड़ा कर जाओ। कभी कमाल है तुम्हारे। ये तो एक साधारण हिंदुस्तानी भी समझ सकता है कि सर मुड़ाने से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। उन लोग की अकल मारी गई क्या या खत्म हो गई अकल? मैंने उनको बताया कबीर ने कहा है कि अगर सर मुड़ाने से तुम स्वर्ग जाओगे तो जो मेढ़े के बदन से जब खून निकाली जाती तो 2 बार उसको उसके ऊपर उसका चलता है तो वो तो तुमसे पहले पहुंच जाएगा स्वर्ग में, तुम क्या पहुंच। अब यही सब छोटी छोटी चीजें उसी में पड़े हुए। और उसमें होता क्या है कि जब आप अपने को तकलीफ देते हैं और इस तपस्या में उतरते हैं तो आप बड़े कठिन हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक साहब थे, वो हनुमान जी के भगत थे। मंगलवार जब आता था तो सब लोग घर से भाग जाते थे। मैंने कहा भाई आज क्यों भाग रहे हो? मंगलवार essence and the subtleties of it. The best language for this according to me is Marathi language, no doubt, because lots of has been written about spirituality by very great saints and what you call Siddha people from all over in that language. Moreover, in Punjabi also quite a lot has been written. But Hindi language is another one which is a derivative of all these languages and conveys much better. I feel much more confident to speak in this language, though it's not my mother tongue. I've never studied Hindi language before, nor your English language, but I try to speak. Now, I was explaining to them how this country is specially blessed by the great divine force, and all over this country you find the blessings of the divine and divinity overflowing. For we have lost ourselves, either in our too much brainwashing, we should say, or too much of brain activity. We have to go beyond our so-called intelligence, so-called assumptions and ego, and reach that state of subtlety where you become one with this all-pervading power of divinity. You all know what is reality is and what you have achieved. I don't have to explain that. But these people are impressed that you should take Sahaja Yoga so easily because for you it's a foreign stuff. But you are the ones who have shown that it's so akin to you. Such a rapport is there between you and the divine. That means you all must have been something great people in your previous life. Otherwise, how is it possible that you have accepted all these things so easily within yourself? Perhaps it's the experience. It speaks for itself. The experience of joy, the experience of truth, and experience of love. I am very thankful to you that you have come all the way here and you are singing so well and they are so impressed by your music. And that you have shown what Sahaja Yoga can do to you people also, who are supposed to be the very advanced and developed people. I hope you are comfortable here and enjoying yourself. I am sorry I can't meet you, but I hope we'll be able to do something to arrange a kind of a special meeting for you. Thank you very much. बोले पाले शंकर बोले पाले
शंकर जी का गाना सुनिए कितना अच्छा गाते हैं, आप ले ले जाए। अब हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री माता जी।